नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर BL आचार्य और आप देख रहे हैं तेजस चैनल। मित्रों, आज हम एक मज़ेदार कहानी पर अलग ढंग से विचार करने वाले हैं। खरगोश और कछुए की कहानी हम सब ने सुनी है, स्कूलों में अध्यापक जी ने हमें सुनाई है और हमें बताया गया है कि एक बार खरगोश और कछुए की बीच में रेस हुई और जिसमें खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया, क्योंकि कछुआ चलता रहा, खरगोश बीच में सो गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये घटना तो सिर्फ एक बार घटी थी, क्या आज भी ये बात सही है? और उस कहानी से गुरुजी ने हमें ये शिक्षा दी थी कि स्लो एंड स्टेडी मीन्स द रेस। धीमे ही सही किंतु सतत प्रयास सफलता की कुंजी है। क्या वस्तुतः आज भी यही बात होती है? चलिए इस पे मज़ेदार ढंग से विचार करते हैं। एक बात है कि ये जो खरगोश और कछुए की जो रेस हुई थी वो सिर्फ एक बार हुई। फिर इस रेस के लगाने के बाद में जिसमें खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया, तो फिर वो मिले दूसरे दिन, खरगोश और कछुआ। और खरगोश ने कछुए से कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि कल तू जीत गया था, मैं हार गया था, तो अब फिर रेस लगाते हैं। कछुए को उसने मना लिया, दोनों रेस लगाने के लिए तैयार हुए और उन्होंने एक दूर पेड़ को अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया और वे दौड़ लगाने के लिए उत्सुक हुए। तब ऐसी स्थिति में दोनों ने दौड़ लगाई, दौड़ शुरू की। खरगोश सबके सावधान रहा और वह तुरंत ही छलांगे मारता हुआ उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और कछुआ जो है कुछ कदम ही चल पाया, लेकिन तब तक तो खरगोश जीत चुका था। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? मॉरल ऑफ द स्टोरी चेंजेस, हूएवर रन्स द फास्ट विंस द रेस, और फास्टेस्ट इज द विनर। जो सबसे तेज दौड़ता है वही रेस जीतता है, वही मुकाबला जीतता है। आज की दुनिया में यही होता है कि स्लो एंड स्टडी कभी रेस नहीं जीतता, बल्कि जो सबसे तेज दौड़ता है, तेज चलता है, वही रेस जीतता है। ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी चेंज हो गया। अब फिर एक दिन खरगोश और कछुआ मिले। कछुए ने खरगोश से कहा कि भैया, तेरे को जीत के मैं बधाई देता हूँ, तूने सावधानी रखी और तू जीत गया था, अपन फिर एक रेस लगाते हैं। पर कछुए ने कहा कि ऐसी बात है मित्र कि अब के अलग तरीका होगा। क्या तरीका होगा कि ये जो अपना लक्ष्य है वो लक्ष्य को बदल देते हैं। वो तालाब के किनारे गए और तालाब के किनारे कछुए ने कहा कि भैया, ऐसा है कि ये जो पानी भरा हुआ है, उस पानी के उस पार जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि दरअसल क्या है कि मैदान में तू बहुत तेज़ दौड़ता है और मैदान में मैं तेज़ दौड़ नहीं पाता हूँ, इसलिए अपन जो है अब के पानी में होकर के चलेंगे, रेस पानी में होकर लगेगी। ठीक है, खरगोश तैयार हो गया। जैसे ही दोनों ने रेस लगाना चालू किया तो कछुआ तो पानी में आराम से चपक चपक तैरने लगा और खरगोश जो है पानी में डूबने लगा। फिर रेस का रिजल्ट ये रहा, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। तो फिर स्टोरी का मोरल चेंज होता है। इस कहानी से फिर शिक्षा हमारी बदल जाती है कि आप नहीं, परिस्थितियाँ भी आपकी सफलता और असफलता को निश्चित करती हैं। परिणाम जो है परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अगर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं तो आप जीतेंगे, जिसके अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो जीत जाएगा। फिर एक दिन खरगोश और कछुआ मिले तो खरगोश ने कछुए से कहा कि भैया, उस दिन तो जीत गया था, लेकिन मेरी इच्छा है कि हम फिर एक बार रेस लगाएं। पर अब के ऐसा नहीं होगा। देख, तू पानी में बहुत तेज चलता है और मैं चलता हूँ धीमी गति से, इसलिए अब अपन जो है इस प्रकार से नहीं होगा। पानी जहाँ तक रहेगा वहाँ अपन दोनों कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। मैं तेरे पर बैठूँगा, खरगोश ने कहा कि मैं कछुए पे बैठूँगा, यानी कि तेरे पे बैठूँगा, और बाद में हम रेस लगाएंगे। दोनों तैयार हुए, दोनों ने रेस लगाना शुरू किया। तो जैसे ही रेस लगाना चालू किया,
जैसे ही मंजिल के पास पहुंचे और खरगोश छलांग मार के तुरंत ही उसने मंजिल पे जा धमका, टारगेट अचीव कर लिया और कछुआ देखते ही रह गया। इससे क्या संकेत मिलता है कि आप अपने पार्टनर से सहयोग लेते हुए भी एंड टाइम पे उसे आप धोखा दे करके जीत सकते हैं। तो फिर कहानी का मोरल चेंज होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी चेंजेस, कि यह कहानी से मिलने वाली शिक्षा बदल जाती है कि धोखे से भी आप जीत सकते हो। फिर एक दिन दोनों मिले, कछुआ और खरगोश। दोनों ने कहा कि भाई ऐसा है, एक बार फिर रेस होनी चाहिए। तो कछुए ने कहा कि तूने उस दिन मेरे को धोखा दिया, जैसे ही मंजिल के पास पहुंचे और तू दौड़ गया, कूद के भाग गया था और मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर रेस लगाते हैं। फिर रेस तेज लगी। अब के कछुआ सावधान था, जैसे ही वो पानी में ही रेस लगाने लगे तो कछुआ तुरंत ही पानी के अंदर डुबकी लगा गया, पानी के भीतर भीतर चलने लगा। तो खरगोश के सामने फिर समस्या पैदा हो गई कि वह तो पानी में डूबने लगा, पानी में उसकी गति तेज न रही। कछुआ लेकर के तुरंत ही वहाँ पहुँच गया, मंजिल तक पहुँच गया, उसने टारगेट अचीव कर लिया कछुए ने, और खरगोश फिर हार गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी चेंजेस अगेन। इससे ये मिलता है कि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, आप धोखाधड़ी से सिर्फ एक बार जीत सकते हो, दूसरी बार नहीं जीत सकते। फिर एक दिन कछुआ और खरगोश मिले, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, फिर रेस लगानी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है लगाते हैं, पर थोड़ी देर बाद में लगाएंगे। तो खरगोश ने कहा कि देख भाई ये पानी वानी का सिस्टम बेकार है, अब अपन मैदान में ही रेस लगाएंगे, मैदान में रेस लगाओ। कछुए ने कहा कि ठीक है, कल रेस चालू होगी, जिसको देखने के लिए अपन दोनों नहीं, हमारे मित्रगण भी आएंगे, यानी कि मेरे साथी रिश्तेदार भी आएंगे और वो सब देखेंगे, उनके सब के सामने रेस लगाएंगे, वहीं पता लगेगा कि कौन तेज़ दौड़ता है। तो दूसरे दिन नियत समय पे सब लोग इकट्ठे हो गए, कई सारे कछुए इकट्ठे हो गए। तो उस कछुए ने जो रेस लगाने वाला था अपने साथी मित्रों से कहा कि सुनो, ये मैदान में बहुत तेज़ दौड़ता है खरगोश तो, और इसका अपन मुकाबला कर नहीं पाएंगे, इसलिए जीतने के लिए अच्छा है कि ऐसा करो कि कई सारी घास मैदान में बीच में डाल दो, हरी हरी घास ले आओ और उसको मैदान में एक जगह डाल दो बीच मैदान में, फिर रेस लगाएंगे, तभी अपन जीत पाएंगे। दोनों ने रेस लगाना चालू किया। खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा, लेकिन बीच रास्ते में देखा कि बहुत अच्छी सुंदर सुंदर घास है, हरी हरी घास है। वो हरी घास खाने में व्यस्त हो गया और वह टारगेट ही भूल गया। तो फिर कछुआ जीत गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपका प्रतिद्वंदी अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका ध्यान भंग हो जाता है, वह रेस से बाहर हो जाता है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी का आजकल चुनाव के योग में हो रहा है कि प्रतिद्वंदी जो है वही उसका ध्यान भंग होकर के वह रेस प्रतियोगिता बीच में छोड़ रहा है। फिर खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। एक दिन फिर मिले दोनों और उन्होंने कहा कि एक बार फिर, उस दिन तो मैं घास में मेरा मन चल गया, मैं भूखा भी था, इस वजह से मैं घास खाने में रह गया था, तो वापस रेस लगाएंगे और अब के मैं ध्यान रखूंगा कि मैं घास वास के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब मैं तेज़ दौड़ूंगा। तो कछुए ने कहा कि भाई ऐसा है कि होना ये चाहिए कि देखने वाले भी होने चाहिए, अकेले अकेले रेस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबके सामने, जनता के सामने, सबके सामने, हमारे मित्रों के सामने, मेरे रिश्तेदारों के सामने रेस लगेगी, तभी पता लगेगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, आपके कछुए ने चालाकी चली और अपने कछुआ मित्रों से, कछुआ रिश्तेदारों से कहा कि सुनो, 2-3 जंगली जानवरों को ले आओ, शेर को, चीते को, किसी को बुला लाओ, ताकि अपन को रेस लगाने में फ़ायदा मिले। कछुए गए और उन्होंने शेर को लेके आ गए और शेर को भी बिठा दिया बीच में। तो जैसे ही रेस चालू हुई और शेर बीच में आके खड़ा हो गया, तो जैसे ही शेर को उसने देखा, खरगोश डर गया और खरगोश तो अपनी जान बचा के भागा और कछुआ
फिर टारगेट पे पहुंच गया, क्योंकि शेर जो है कछुए को कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि कछुआ तो इस प्रकार मजबूत होता है कि शेर भी उसकी कवच को भेद नहीं पाता है। तो फिर कछुआ जीत गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी चेंजेस अगेन, फिर इस कहानी की शिक्षा बदल जाती है। एक बार फिर दोनों मिले, दोनों ने कहा भाई रेस फिर होनी चाहिए, मेरा मन नहीं धापा, मेरा मन भी भरा नहीं है, एक बार फिर रेस होनी चाहिए। तो उन्होंने रेस का स्थान तय किया, वही स्थान मैदान तय किया, और खरगोश को लगा कि भाई इसने तो मेरे दुश्मन हिंसक जानवरों को बुला करके मुझे हरा दिया था और मुझे जान बचा के भागना पड़ा था, बीच में ही प्रतियोगिता छोड़नी पड़ी थी, अब कुछ और उपाय करना चाहिए। तो उसने अब के खरगोश ने क्या तय किया कि वह अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से जाके कहा कि भाई अब के हाथियों को बुला के लाओ। तो उन्होंने कई सारे हाथियों को मैदान में इकट्ठा कर लिया, उनसे प्रार्थना की अगर शेर मुझ पर हमला करें तो आप कृपया करके मैदान में आकर के मेरी रक्षा करें। तो चारों तरफ हाथी खड़े हो गए, और जैसे ही रेस शुरू हुई, खरगोश ने बहुत तेज़ दौड़ लगाई, दौड़ लगा करके उसने तुरंत ही टारगेट को अचीव कर लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर विदेशी शक्तियाँ का सहारा लेकर के आपका दुश्मन आपको परास्त करने का प्रयास करता है, तो आपको भी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरी ताकतों का सहारा लेना पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज फिर बदलता है कि आपके प्रतिद्वंद्वी की चालों में न फंसते हुए आपको भी उनकी चालों की काट करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। तो ये फिर ये प्रतियोगिता चलती रहती है। तो मित्रों और मेरा सभी शिक्षकों से, सभी सुधीजनों से, विशेष करके स्कूल में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षकों से ये अनुरोध है कि इस कहानी को इस अलग अलग वर्षन में आप अपने छात्रों को बताएं, ताकि हम इस भ्रम से दूर हो सकें कि खरगोश और कछुए की कहानी में हमेशा कछुआ जीतता है और खरगोश हारता है। ये अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं, और जीवन की स्थितियों के अनुसार ये बातें बदलती रहती है। धन्यवाद। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको कमेंट अवश्य कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हम आश्वासन देते हैं कि हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उसका जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।